जैसे कि हमें पता चला कि एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है जो नौकरी वालों के लिए तो एक वरदान होता है, तो मौके का उपयोग करते हुए बढ़िया सी ट्रिप प्लान करी। तो बाकी अपने टाइटल में देख ही लिया होगा हम जा कहाँ रहे हैं। यस, हम जा रहे हैं पौंडीचेरी या पुदुचेरी, जो आपको सुनने में अच्छा लगे। तो चलिए आते हैं हम अपने सफर पे, जो शुरू हुआ था बैंगलोर से अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे। आधी नींद में, फुल ऑन एक्साइटमेंट में, सुबह की हल्की हल्की सी लाइट और ये रास्ते का सुकून, ये जो वक्त होता है इसमें कुछ अलग ही बात है। और फिर कुछ दूर चलते हुए हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था, जो कि बहुत ज़रूरी था पूरी तरह से जागने के लिए। टाइम हो रहा है करीब 6:30 बज रहे हैं। हम निकले थे बेंगलुरु से 3:30-4 बजे और 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हम कर चुके हैं। सो कॉफ़ी ब्रेक तो बनता है, बिकॉज प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है और रास्ते भी बहुत बढ़िया है, तो इट्स लाइक अमेजिंग। और बस थोड़ी कॉफ़ी पी के हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पे। और फाइनली इस 350 किलोमीटर की बढ़िया से ड्राइव के बाद हम सुबह 11:30 बजे के करीब पहुंच चुके थे पौंडीचेरी। यहाँ एंटर करते ही, जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल वाइब चेंज हो जाती है। काफ़ी खाली सड़कें, ज़्यादा भीड़ नहीं, और वो जो एक बात होती है ना कहीं भी कोस्टल टाउन्स में, फुल ऑन चिल मोड वाली, वैसे ही कुछ अंदाज था इस शहर का। इसे बाय द वे द फ्रेंच रिवेरा ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो पौंडीचेरी का जो ये वाइट टाउन एरिया है, जो कि बहुत ही फेमस है और आज भी ये फ्रेंच सेटलमेंट से ही भरा हुआ है, तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही अलग दिखता है, जहाँ आपको ब्राइट येलो और वाइट वॉल्स दिखाई देती है, फ्रेंच स्टाइल बालकनीज, साथ ही तमिल कल्चर भी यहाँ उतना ही स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ के टेम्पल्स, ट्रेडिशनल होम्स और वाइब्रेंट मार्केट्स में दिखाई देता है। ये दोनों कल्चर्स का एक यूनिक ब्लेंड पौंडीचेरी को एक इंडिया में अलग ही पहचान देता है। तो चलते हैं हमें शहर को और भी नज़दीक से जानने के लिए। हम अपने एयरबीएनबी पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल गए यहाँ के फेमस प्रोमेनाड की तरफ, जो कि वाइट टाउन एरिया में ही है, जहाँ से हमारा स्टे बिल्कुल नज़दीक ही था। हमने सोचा कि चलते हुए इसे एक्सप्लोर करना ठीक रहेगा। और आप देख ही सकते हो कितनी खूबसूरत घर और गलियां है यहाँ पे। एक अलग सी वार्मथ है इस जगह पे। वैसे आप यहाँ पे 2 व्हीलर्स और साइकिल्स भी हायर कर सकते हो, जो एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट है। मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी अटैच कर दूंगी अगर आपको स्कूटीज हायर करनी है तो। और फिर ऐसे ही चलते फिरते हम पहुँच गए प्रोमेनाड। प्रोमेनाड जो कि एक बहुत ही सुंदर बीच है, जो रॉक बीच से जुड़ा हुआ है, और ये बेल्ट काफ़ी लंबा जाता है यहाँ के बाकी सारे फेमस बीचेस से, जो कि है रॉक बीच, पौंडी मरीना बीच, पैराडाइज, सेरेनिटी, ऑरोविल और भी कई सारे खूबसूरत बीचेस। तो बस 2 महीने पहले ही मैं पौंडीचेरी आई थी एंड आई फेल इन लव विद दिस प्लेस। ट्रस्ट मी, इट्स ब्यूटिफुल, क्योंकि इस जगह की वाइब बहुत ही अलग सी है। पर्सनली मुझे जैसी पसंद है कोई भी जगह, जैसे कि वार्मथ है, देयर इज वाइब्रेंस इस जगह पे, और एक अलग सा प्लेफुलनेस है इस जगह पे। जनरली लोग यहाँ आना प्रेफर नहीं करते, बट ट्रस्ट मी इट्स ब्यूटिफुल। एंड शायद मैं ये बात इतनी बार कह चुकी थी लास्ट ट्रिप पे अपने कि
मैं यहाँ पे वापस आने वाली हूँ एंड आई थिंक द मैनिफेस्टेशन हैज़ वर्कड रियली हार्ड एंड आई एम बैक हियर विद इन 2 months। और ये सारे बीचेस बहुत क्लीन है पौंडीचेरी में। यहाँ के बीचेस पे आप सनसेट तो नहीं देख पाओगे, तो यहाँ पे लोग बीचेस पे सनराइज देखने ज़रूर आते हैं, जो कि हम भी देखने आएंगे कल। प्रॉमिनाड पे कई सारे स्टे के ऑप्शंस भी है, जैसे कि होटल्स, होम स्टेज और इसके साथ साथ कई सारे कैफेज, जहां आप बहुत ही अमेजिंग फ्रेंच डेलिकेसीज एंजॉय कर सकते हो। और तो जब हम शाम को यहाँ गए थे तब देखा कि कुछ प्रिपरेशंस चल रही थी, क्योंकि अगले दिन इंडिपेंडेंस डे था। तो ये सारी तैयारियों के साथ तो रौनक और भी बढ़ गई थी इस माहौल में। इन सब के बीच मैंने सर से पूछ भी लिया था कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है यहाँ पे। तो मैं बस इनसे यही बात पूछ रही थी कि क्या हम ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं एंड इज़ इट अलाउड लोकल्स के लिए, एंड यस वी कैन। तो अगर हम जल्दी आ पाए सुबह अर्ली मॉर्निंग तो वी विल गेट द सीट एंड वी कैन सी द मार्च पास्ट हैपनिंग एट द प्रॉमिनाड। कितने बजे होगा? 9 o'clock फ्लाई होस्टिंग होगा, सो उसके पहले हमें पहुँचना है यहाँ पे टू गेट द सीट्स। अब फिलहाल तो हम कैफ़े जा रहे थे, तो लेट्स गो देयर। तो जब से हम पहुंचे थे पौंडीचेरी, तब से घूमते घूमते हमने कुछ खाया भी नहीं और बहुत भूख लग चुकी थी। तो हम गए यहाँ के एक फेमस कैफ़े जो प्रॉमिनाड पे ही है, और सबसे अमेजिंग बात जो ये है कि ये 24 घंटा खुला रहता है, तो रात को कभी भी भूख लगे तो यहाँ का सीन सॉर्टेड है। यहाँ पे मैंने लिया है बिस्किट सोडा, जो मुझे लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था, एंड गर्मी बहुत है यहाँ पे, सो आई वांटेड टू हैव कॉफ़ी बट आई डोंट वांट टू ड्रिंक कुछ भी गर्म। हमने यहाँ पे बैठ के आराम से खाना एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया सी हवा चल रही थी और गर्मा गर्म खाना एंजॉय किया हमने ये पिज्ज़ा और ब्राउनी के साथ। बाय द वे दिन बस यहाँ पे खा पी के ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि और भी कई सारे सरप्राइजेस थे हमारे लिए आगे। और जो हमने एक्सपीरियंस किया वो तो बिल्कुल ही हमने प्लान नहीं किया था। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, लिस्ट के मुताबिक कुछ नहीं बट फुल ऑफ सरप्राइजेस चीज़ें हो रही थी आगे। वापस लौटते वक्त तो ये एरिया और भी जगमगा रहा था इंडिपेंडेंस डे के डेकोरेशन में, और ये डेफिनेटली हमारी इस ट्रिप को और भी एक्साइटिंग बना रहा था। और हाँ, इन सब के बीच में कुछ टूरिस्ट की पिक्चर्स भी क्लिक कर रही थी। इस अवसर पे लोगों के चेहरे पर खुशी देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आगे चलते हुए एक और सरप्राइज था हमारे लिए। तो वैसे मैं इस जगह पे आने ही वाली थी ट्रिप पे किसी दिन पर, बट ऐसे ही आप पहुंचूंगी ये नहीं सोचा था। दूर से हमें यहाँ के एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के और भजन्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और पास आए तो यहाँ के फेमस गणेश जी के मंदिर पहुँच चुके थे, जो कि 500 साल पुराना है। और ऐसा लग रहा था मानो गणपति बाप्पा हमारे लिए ही रुके थे। मंदिर में जाने से पहले यहाँ कोई पूजा चल रही थी और बाहर मूर्तियों के साथ कई सारे लोग थे। यहाँ एक अलग ही एक्सपीरियंस था, वहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी। यहाँ पे एक अलग सी एनर्जी का एहसास होता है। और शायद कोई फेस्टिवल भी था। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यहाँ क्या चल रहा था एग्जैक्टली। यहाँ लोग अपनी गाड़ियों की भी पूजा करवा रहे थे उस दिन। अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन कल्चर। और ये मंदिर का आर्किटेक्चर बिल्कुल यहाँ के तमिल कल्चर के रूट स्ट्रॉन्ग होने का एग्जाम्पल है। और इसी वाइब्रेंट कल्चर की तो मैं बात कर रही थी। सच में पौंडीचेरी बहुत ही मैजिकल लगने लगा है मुझे। और कुछ दूर देखा तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। पहले लगा कि कोई खाने पीने की जगह होगी, पर जब हम उसके पास गए तो पता चला कि ये सारे लोग औरबिंदो आश्रम से बाहर आ रहे थे। इतने रात को भी भीड़ होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे। वैसे मैं आपको बता दूं कि श्री औरबिंदो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे बैक देन। लेकिन 1910 में जब वो पौंडीचेरी आए तो उनका फोकस पॉलिटिक्स से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया।
और यहाँ उन्होंने एक फ्रेंच लेडी मीरा अल्फासा, जिन्हें लोग मदर के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे ये आश्रम शुरू किया। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक भगवान या रिलीजन ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया जाता है, ये बस प्योरली पीस, इंटरनल ग्रोथ एंड मेडिटेशन जैसी चीज़ों के लिए है। और इसके साथ साथ इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही यूनिक और बड़ी चीज़ भी बनाई है यहाँ पे, जो है ऑरोविल, जिसकी कहानी और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते वैसी चीज़ें यहाँ हो रही है जो हम बस सोच ही रहे होते हैं कि दुनिया में अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, बट एक्चुअली यहाँ के लोग वो जी रहे हैं। तो वो हम चलेंगे साथ में और मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगी कि ये कहानी शुरू कैसे हुई थी। तब सारा कुछ घूमेंगे और जान पाएंगे इसके बारे में, बट वो किसी और दिन के लिए हमारे पौंडीचेरी ट्रिप पे। अंदर वैसे शूट करना अलाउड नहीं था और बंद होने का टाइम हो चुका था, तो हमने किसी दिन सुबह जाने का प्लान बनाया और आगे बढ़ गए, क्योंकि अगर आपको याद है तो हमें इंडिपेंडेंस डे परेड भी देखने जाना है सुबह उठ के प्रोमेनाड पे। अब हम बिल्कुल ही सुनसान सी जगहों पे चल रहे थे आगे। फील बहुत ही अलग सी थी, जो शुरू हुई थी एक अमेजिंग सी फ्रेश बीच वॉक से, फिर जगमगाते हुए सिटी सेंटर से बहुत ही बढ़िया मंदिर के दर्शन होते हुए अब इन शांत गलियों में आके शहर की शांति फील करने का वक्त हो गया था। और एक अलग ही फील थी इस टाइम में, हल्की सी लेट इवनिंग्स और रात के बीच का जो टाइम है। और रात के वक्त तो ये रास्ते और भी सुंदर लग रहे थे, क्योंकि जगह जगह पे ये प्यारे प्यारे से लैंप लगे हुए थे। ये फील कुछ बाकी की इंडिया के जगहों से बिल्कुल ही अलग है। शायद तभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रांस वाली वाइब्स आती है उनको। और फिर क्या, इबाको से बढ़िया सी आइसक्रीम ले ली और दिन खत्म किया हमने। तो कल के अपने प्लान काफी बड़े हैं, ना कि सिर्फ परेड बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं। लगा तो नहीं था कि हम कल की इतनी लंबी ड्राइव के बाद आज सुबह उठ पाएंगे, पर खुशी हुई जब रास्ते पे निकले और हमें परेड की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि परेड के बाद यहाँ से हम चलेंगे मैंग्रोव्स देखने। तो ये कोई आम जगह नहीं है, लेट मी टेल यू। पौंडीचेरी का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, और इन्हीं मैंग्रोव्स में 2004 में इस जगह को सुनामी से भी बचाया था। अब आप सोच सकते हो कि ये जगह कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सुंदर भी। तो आज का दिन सरप्राइजेस से भरा होने वाला है। तो चलो पहले हम अपने इंडिया के 78th इंडिपेंडेंस को तो सेलिब्रेट करें। और आज मुझे जबरदस्त नॉस्टैल्जिया हिट हुआ पौंडीचेरी की इन गलियों में घूमते हुए, जब इतने सारे स्कूल के बच्चे अलग अलग वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स में घूम रहे थे और कुछ एनसीसी के बच्चे परेड प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद करने लगे और ये माहौल कुछ अलग ही था। वैसे भी इंडिपेंडेंस डे पे हर जगह की रौनक और भी बढ़ जाती है। जब हम ऐसे दिन पे अपने देश की अलग अलग जगहों पे घूमते हैं तो हमें ये भी एहसास होता है कि कितना डाइवर्स है हमारा इंडिया, जहाँ पे इतने तरह के कल्चर्स, लैंग्वेजेस, क्यूजीन्स, लोग हैं। और आज जो हम पौंडीचेरी में हैं, ये तो एक बहुत ही यूनिक जगह है अपने इंडिया की, जो एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी अलग रही है बाकी स्टेट से। जैसे कि यही देख लीजिए कि ये यूनियन टेरिटरी पूरी तरह से इंडिया से 1963 में जुड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सालों तक पोर्टुगीज़ और फ्रेंच कॉलोनाइजेशन रहा और उसके बाद आज भी कई सारे फ्रेंच लोग यहीं पे बस चुके हैं। तो क्या करें, कुछ अलग बात तो ज़रूर है अपने देश की, जो सभी को इतना अट्रैक्ट करती आई है हमेशा से ही। वैसे यही सब हमारी बातें चल रही थी और हम बढ़ रहे थे प्रोमेनाड की तरफ, पर तब पता चलता है कि ये सारे कल्चर प्रोग्राम्स देखने के लिए हमें कोई पासेस भी चाहिए थे, जो हमारे पास नहीं थे। और ये चीज़ तो हमें किसी ने बताई ही नहीं कल। और वैसे भी अगर अब पासेस मिल भी जाते तो क्या ही था, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो हम शूट करते करते इतनी देर हो गई कि अब उन्होंने एंट्री भी बंद कर दी थी। सो फ्लैग होस्टिंग तो हम नहीं देख पाए और वो मिस हो गई, पर हमें फील तो पूरी आ गई ये सारे प्रिपरेशंस के साथ। और बस इसी वक्त हम यहाँ से चल पड़े प्रोमेनाड के पास एक बहुत ही फेमस कैफे की तरफ, जहाँ लोगों को काफ़ी वेटिंग करनी पड़ती है सीट के लिए।
बट वी वर लकी कि सारे के सारे लोग बिजी थे और ये समय में ये कैफ़े पूरा खाली था। तो हम आ गए यहाँ के कोरोमंडल कैफ़े, जो एक बेहद खूबसूरत कैफ़े है पौंडीचेरी का, एंड एक परफेक्ट जगह अगर आपको एक लैविश मील एंजॉय करना है तो। इनका एम्बियंस बहुत ही प्यारा है, बीट बाहर का हो या इंटीरियर का। यहाँ के डिज़र्ट्स भी बहुत ही डिलीशियस होते हैं। बट अर्ली मॉर्निंग हमें इतनी ज़्यादा भूख तो नहीं थी, तो हमने बस एक ये क्यूट सा बीटरूट हमस टोस्ट खाया और कोल्ड कॉफ़ी पीकर दिन शुरू किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। और फिर हमने सोचा कि आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करके हम चलेंगे मैंग्रोव्स की ओर। फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे बोट वाले भैया ने हमें थोड़ा शाम का टाइम दिया था, क्योंकि पौंडीचेरी समंदर किनारे है तो काफ़ी ह्यूमिड होता है और काफ़ी गर्मी होती है इस टाइम में। बट कोरोमंडल कैफ़े में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये पूरा घने पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी छाँव थी और ठंडा भी लग रहा था। और यहाँ पे बैठे बैठे मुझे अपने फ्रेंड्स की ट्रिप की याद भी आ गई, क्योंकि हम बस कुछ टाइम पहले ही अपनी गर्ल गैंग के साथ आए थे और हमने उस समय एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था पौंडीचेरी में, और यहाँ पे एक लैविश डिनर भी एंजॉय किया था। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो पौंडीचेरी एक परफेक्ट जगह है। और फिर यहाँ से हम निकल पड़े एक इंटरेस्टिंग जगह की तरफ। तो मैं यहाँ पे ढूंढने निकली थी क्लूनी एम्ब्रॉयडरी सेंटर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्पेस है जहाँ पे तरह तरह की एम्ब्रॉयडरीज की जाती है, और हैंडमेड एम्ब्रॉयडरीज, वो भी यहाँ की कम्युनिटी के थ्रू, जो कि एक लोकेटेड भी बहुत ही सुंदर से एक पुराने बंगलों में है। सो आई वाज रियली एक्साइटेड। पर क्लूनी एम्ब्रॉयडरी सेंटर के रास्ते में बहुत कुछ आया बीच में, जैसे कि मेरी नज़र पड़ी इन सुंदर सी पोटली बैग्स पे और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली, बिकॉज वाई नॉट। ये लग भी बड़े क्यूट रहे थे, एंड आई बिलीव जनरली घूमते हुए लोकल से तो हमें शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शॉपिंग करने ही वाले होते हैं। तो इट्स बेटर हम लोकल से अगर शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट भी करता है इन लोगों में। और मुझे लगता है कि जब वो हमसे इतना प्यारा शहर शेयर कर सकते हैं तो इन रिटर्न हम इतना तो कर ही सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे बैठी थी, सामने देखा कि कुछ फ्रेंच प्ले के पोस्टर्स दिख रहे थे मुझे, और मैं फुल ऑन एक्साइटेड हो गई, क्योंकि थिएटर्स में प्ले देखना मुझे अच्छा लगता है। तो बस घूमते घूमते वी फाउंड दिस थिएटर एंड हम अंदर गए विद एक्सपेक्टेशंस कि हमें कोई प्ले देखने के लिए मिलेगा। बट सैडली आई जस्ट गॉट टू नो कि दिस इज़ द लास्ट प्ले रिहर्सल विच इज़ गोइंग ऑन इस थिएटर में। एंड फिर ये थिएटर की बिल्डिंग जो है, जो ये बहुत पुराना थिएटर है, ये डिमोलिश होने वाली है, विच इज़ वेरी सैड। फिलहाल हम रिहर्सल्स चल रही थी तो हम शूट नहीं कर पाए, बट वी हैव टेकन सम पिक्चर्स फॉर यू। सो लेट्स सी, लेट्स कम बैक ऑन 17, बट ब्यूटीफुल प्लेस। वैसे कुछ शूट तो नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था, बट अंदर की एनर्जी कुछ अलग सी ही थी। आई एम श्योर ये काफ़ी पुराना थिएटर था, अंदर किसी एक स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म के होने का एहसास हो रहा था। थिएटर के जस्ट साइड में देयर इज दिस कैफे ईट माई केक करके। आई हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस, तो बहुत अच्छी है। तो लेट्स गो एंड चेक आउट व्हाट वी कैन हैव हियर। वैसे कोरोमंडल में वी हैड अ लिटिल ब्रेकफास्ट। हाँ, सो बस लेट्स गो टू ईट माई केक। यहाँ पे कई सारी चीज़ें थी अंदर। तो यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी है वुमेन की, वो सारे के सारे मिलकर इस कैफ़े को चलाते हैं। और अंदर तो काफ़ी क्यूट सा था ये ऐसी जगह थी जहाँ से एक छोटी सी नैरो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, जो एक कोजी सिटिंग प्लेस की तरफ जाती है, जहाँ की वाइब भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और फिर हम अपना खाना लेके बाहर आके बैठ गए, फुल ऑन फ्रेंच कैफ़े वाली वाइब्स के लिए, इस विंटेज स्कूटर के साथ। जैसे कि स्ट्रीट साइड कैफ़ेज़ होते हैं फ्रांस में, आपने देखा ही होगा, एमिली इन पेरिस में। तो हाँ, मैंने भी वही देखा है, क्योंकि गई तो हूँ नहीं मैं अब तक, पर जाएंगे किसी दिन जल्द ही। हमने यहाँ पे खाया एक क्रोसान सैंडविच और ये ठंडी सी ड्रिंक पी, कुछ लेमन मिंट और क्यूकम्बर कूलर जैसी। और फिर हमने खाना पीना ख़त्म करके जब यहाँ पे चलते चलते हम फाइनली क्लूनी एम्ब्रॉयडरी सेंटर पहुँचे, तो वो बंद हो चुका था और हमारा प्लान यहाँ पे तो फेल हो गया।
और फिर यहाँ से हम निकल पड़े मैंग्रोव्स के राइड के लिए, जिस चीज का इंतजार हमें सुबह से था। पर अब सब कुछ तो हो गया, पर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वो ये कि हमने जो शूट किया था मैंग्रोव से लेकर रात तक, वो हमारी सारी फुटेजेस करप्ट हो गई एंड वी लॉस्ट इट। पर स्टिल मैं आपको वो फॉरेस्ट घुमाए बिना तो जाने नहीं दूंगी। तो लकीली वो सारी फुटेजेस और जगहें जो मैंने अपने लास्ट ट्रिप पे शूट करके रखी थी, तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो द जर्नी कंटिन्यूज, क्योंकि ये ट्रिप भी बहुत ही खास थी मेरे लिए अपने गर्ल गैंग के साथ। तो हम सब ने तब स्कूटीज हायर कर रखी थी, तो हम व्हाइट टाउन से पोंडी मरीना बीच की तरफ स्कूटीज लेके गए थे और वहाँ से हमने अपनी बोट राइड स्टार्ट करी थी, जो शुरू होने से पहले काफ़ी डर भी लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ रही होती। नेहा, how are you feeling? I'm a little relaxed, but let's see how it turns out. पर जोक्स अपार्ट, हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए इस बोट राइड पे। धूप बहुत थी बट कोई नहीं, तो जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमें धूप बारिश कुछ नहीं लगता है। तो ये है एशियाज़ लार्जेस्ट पिचावरन मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि बहुत ही सुंदर है और इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब सुनामी आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये सारा एरिया इसी मैंग्रोव्स के कारण बचा हुआ था। और ये राइड आपको फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर से लेके जाती है, जहाँ पे आपको हल्की हल्की धूप और छाव लगती रहती है, और इसके बीच से गुजरने में ही एक अलग सी वाइब आती है। कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस भी होता है, और बट कुछ कुछ डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा ही कुछ माहौल होता है फिल्म्स में, जहाँ से कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल या एनाकोंडास निकल रहे होते हैं। सो ये भी चल रहा था दिमाग में, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो आप बहुत ही अमेजिंग सी राइड एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो बोट राइड आपको लेके भी जाती है, जहाँ पे समंदर और इन बैक वाटर्स से मिलने का एक पॉइंट है, जहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल दो अलग रंग के पानी नजर आते हैं। हमें ये बोट राइड करके तो बहुत ही मज़ा आया। आई हाईली रिकमेंड यू टू डू दिस अगर आप पौंडीचेरी आ रहे हो तो। और इन्हीं फॉरेस्ट के बीचों बीच पानी से होते हुए ये बोट राइड हमें एक जगह पे लेके गई, जहाँ पे एक फोर्ट के रूइंस थे। ये वही जगह है जहाँ पे ऐश्वर्या राय की फेमस PS2 मूवी की शूटिंग भी हुई थी। तो ये चीज़ यहाँ के लोग बार बार दोहरा रहे थे। आई एम श्योर दे वर क्रेजी फॉर दैट फिल्म। मैंने देखी तो नहीं है, बट अगर आपने देखी है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने ये जगह पहचानी कि नहीं उस फिल्म से। और फिर फाइनली राइड ख़त्म करके हम गए पौंडीचेरी के पुराने फेमस रेस्टोरेंट सुरगुरु, जहाँ हमने ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना एंजॉय किया, और यहाँ की फिल्टर कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया थी। फिर हम शाम को गए प्रोमेनाड के बेकर स्ट्रीट, और उससे पहले बाय द वे हम मार्केट के एक पुराने वाले बेकर स्ट्रीट भी गए थे। तो हम यहाँ के दोनों बेकर स्ट्रीट एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पर मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो था ये प्रोमेनाड वाला समंदर किनारे। आपको अगर प्रॉपर फ्रेंच डिजर्ट्स एंजॉय करने, तो बेकर स्ट्रीट तो आपको 100% आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ डिजर्ट्स ही नहीं, तो यहाँ पे सैंडविचेस, कीश और ये सारी चीज़ें भी मिलती है, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी कई सारी चीज़ें लेके जा सकते हो घर पे। और फिर क्या, खा पी के हमने बहुत ही बढ़िया सी वॉक ली प्रोमेनाड पे। बट वेट अ मिनट, असली मज़ा तो आने वाला है कल की वीडियो में, जहां हम चलेंगे मेरे पौंडीचेरी के सबसे फेवरेट जगह ऑरोविल में, जो बहुत ही यूनिक है और इसकी जैसा कोई जगह नहीं है दुनिया में। क्योंकि ये बस मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि वो सारे लोग मानते हैं जो कि यहाँ से 60 अलग अलग देशों से आके रह रहे हैं इंडिया के एक छोटे से टाउन में। तो अब यहाँ पे वो क्यों रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम समझेंगे और देखेंगे कल ऑरोविल में। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था इस वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन योर लाइफ।